Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Biologic Hub. Today I am going to discuss about estivation in plants. Estivation basically refers to the arrangement of sepals and petals in a floral bud. अगर आप एक फ्लावर को देखोगे तो आपको दो पार्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है. एक है ग्रीन कलर का पार्ट, ओके, इसे हम कहते हैं सेपल्स, और दूसरा होता है हमारे पास कलरफुल पार्ट जिसे हम कहते हैं पेटल्स. अब ये दोनों आपस में कैसे ये दोनों कैसे अरेंज है एक फ्लावर में, उसी के अरेंजमेंट को हम कहते हैं एस्टिवेशन. सो एस्टिवेशन रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन अ फ्लोरल बर्ड विथ ईच अदर विद इन द सेम होल. आपस में एक दूसरे से कैसे अरेंज हैं एक फ्लावर में उसके सेपल्स और पेटल्स, उसे हम क्या कहते हैं, एस्टिवेशन. अब ये किस चीज़ में हेल्प करता है? टू डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर एंड अपीयरेंस ऑफ फ्लावर बिफोर इट ब्लूम. फ्लावर कैसा आगे जाकर दिखेगा, उसका कैसा स्ट्रक्चर होगा, उसमें ये हेल्प करता है. एस्टिवेशन की बात करें तो एस्टिवेशन बेसिकली 4 टाइप्स का होता है, जैसे कि वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वेक्सिलरी. अभी हम सबसे पहले क्या देखेंगे, वेलवेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन. अगर आप वेलवेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन देखो तो यहाँ पे क्या होता है, सेपल्स और पेटल्स इन अ होल जस्ट टच ईच अदर एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग. अगर आप मान लीजिए कि ये हमारा पेटल नंबर 1 है, ये पेटल नंबर 2 है, ये पेटल नंबर 3 है, ये पेटल नंबर 4 है और ये पेटल नंबर 5 है. ये सारे के सारे पेटल्स आपस में एक दूसरे से ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, बस एक दूसरे को हल्का सा टच करेंगे. इन दोनों का मार्जिन जो है आपस में एक दूसरे को बस टच करेगा. तो जब आपको इस टाइप ऑफ अरेंजमेंट देखने को मिलेगा सेपल्स या पेटल्स का, तो उस टाइप की अरेंजमेंट को हम कहते हैं वेलवेट एस्टिवेशन. और ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, कैलोट्रोपिस में, जिसे कि हम कहते हैं क्राउन फ्लावर. इसकी की फीचर क्या है, नो ओवरलैपिंग अकर बिटवीन सेपल्स एंड पेटल्स. देख लीजिए यहाँ पे भी पेटल्स ये अलग है, ये भी अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है. ये आपस में एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं. तो जब इस टाइप ऑफ पैटर्न देखने को मिलेगा तो वो क्या यहाँ चला जाएगा, वेलवेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन में. सेकेंड हमारे पास आता है ट्विस्टेड एस्टिवेशन. ट्विस्टेड एस्टिवेशन को समझने के लिए अगर आप एक धागा लोगे और उसको ट्विस्ट करोगे तो आपको क्या दिखेगा, ओवरलैपिंग दिखेगी. जैसे मान लीजिए ये हमारे पास है पेटल नंबर 1, 2, 3, 4 और 5. आप ये अब पेटल नंबर 1 के इस मार्जिन को देखो तो ये कहाँ है, बाहर की तरफ. वही इसकी दूसरी मार्जिन कहाँ है, अंदर की तरफ. सेकेंड वाली की भी एक मार्जिन बाहर है, दूसरी अंदर है. थर्ड वाली की भी एक बाहर एक अंदर है. तो जब इस टाइप का अरेंजमेंट होगा हमारे सेपल्स या पेटल्स का, तो हम उसे बोलेंगे ट्विस्टेड एस्टिवेशन. यहाँ पे क्या होगा, मार्जिन ऑफ ईच अपेंडेजेस मीन्स यहाँ पे सेपल्स और पेटल्स की बात हो रही है, ओवरलैप द नेक्स्ट, दूसरे को क्या करेगी, ओवरलैप. एंड दिस पैटर्न कंटिन्यू इन ए स्पाइरल, मतलब ये कैसा, एक बिल्कुल कंटिन्यूअस पैटर्न में चलेगा ये. ओके, जिसका एग्जांपल हमारे पास चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन. की फीचर क्या है, ओवरलैपिंग अकर इन अ कंसिस्टेंट डायरेक्शन. एक कंसिस्टेंट डायरेक्शन में ओवरलैपिंग होगी. तो अगर आपको इस तरीका का एस्टिवेशन देखने को मिलेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्विस्टेड एस्टिवेशन. अब हम लोग थर्ड टाइप ऑफ एस्टिवेशन की बात करते हैं, डैट इज इम्ब्रिकेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन. यहाँ पे क्या होती है, सेपल्स और पेटल्स आपस में ओवरलैप तो करती है बट एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं करती है. जैसे मान लीजिए ये पेटल नंबर 1 है, ये पेटल नंबर 2 है, ये पेटल नंबर 3 है, ये पेटल नंबर 4 है और ये पेटल नंबर 5 है. पेटल नंबर 1 की देखें तो इसकी दोनों मार्जिन कहाँ हैं, अंदर की तरफ. पेटल नंबर 2 की एक मार्जिन बाहर है, एक अंदर है. 3 की दोनों मार्जिन कहाँ है, बाहर. 4 की कहाँ है, एक अंदर है एक बाहर है. 5th की भी एक अंदर है और एक बाहर है. तो जब इस टाइप का ओवरलैपिंग आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे एक कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, एक कोई पैटर्न नहीं है, तो उस टाइप ऑफ एस्टिवेशन को हम कहते हैं इम्ब्रिकेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन. ये हमें बेसिकली कैशिया और गुलमोहर में देखने को मिलता है. इसकी की फीचर ये है कि रैंडम ओवरलैपिंग विदाउट कंसिस्टेंट पैटर्न. तो आप ट्विस्टेड और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन को देखो तो ट्विस्टेड में क्या था, एक पैटर्न में ओवरलैपिंग थी, और इम्ब्रिकेट में क्या थी, ओवरलैपिंग तो है बट एक पैटर्न में नहीं है. ओके, नाउ द फोर्थ और द लास्ट दैट इज वेक्सिलरी टाइप ऑफ एस्टिवेशन. इसमें क्या होती है, फ्लावर के पास 5 पेटल्स होती है, जिसमें सबसे बड़ी ये वाली जो आपको देखने को मिल रही है, ये क्या है, ये स्टैंडर्ड. इस पेटल को हम कहते हैं स्टैंडर्ड. ओके, ये कितनी होती है, एक होती है. अब ये जो एक स्टैंडर्ड पेटल है, ये 2 लैटरल
स्मॉल पेटल्स को ओवरलैप करती है, जिसे कि हम कहते हैं विंग्स। ओके, विंग्स कितनी होती है? 2। अब ये जो 2 विंग्स है ये फिर से ओवरलैप किसी की हुई है? 2 स्मॉलर पेटल्स को, जिसे कि हम कहते हैं कील। तो जब इस टाइप ऑफ पैटर्न हमको देखने को मिलेगा ना फ्लावर के सेपल्स या पेटल्स में, तो उसे हम कहते हैं वेक्सिलरी टाइप ऑफ एस्टिवेशन, जिसके एग्जाम्पल है हमारे पी और बीन्स। इसकी की फीचर क्या है? स्पेशलाइज फॉर्म ऑफ ओवरलैपिंग होती है यहाँ, और ये ज़्यादातर पेप्लिनेसी फैमिली के मेंबर्स में देखने को मिलती है, जैसे जो कि पेप्लिनेसी का ही एक और क्या नाम है? फेबेसी, जिसका एग्जाम्पल हमारा होता है बीन्स। ओके, तो ये हमारे 4 टाइप ऑफ एस्टिवेशन हो गए। तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना है? हमें इसका एग्जाम्पल्स ध्यान रखना है कि वेलवेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन में हमारे पास क्या है? कैलोट्रोपिस, क्राउन। क्राउन कैसा होता है? सर्कुलर, यहाँ पे किसी भी टाइप की ओवरलैपिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। बी ट्विस्टेड, ट्विस्टेड किसी भी चीज़ को आप ट्विस्ट करोगे तो ओवरलैपिंग होगी, और एक कंटिन्यूअस पैटर्न में ओवरलैपिंग होती है, जिसका एग्जाम्पल है चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन। थर्ड दैट इज इम्ब्रिकेट, यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी बट एक कंटिन्यूअस पैटर्न में नहीं होगी, जिसका एग्जाम्पल है कैशिया एंड गुलमोहर। फोर्थ, यहाँ पे एक स्पेशल टाइप ऑफ ओवरलैपिंग देखने को मिलेगी, जहाँ पे टोटल 5 पेटल्स होंगे, जिसमें एक स्टैंडर्ड होगा जो 2 विंग्स को ओवरलैप किए हुए होगा। ये 2 विंग्स दो स्मॉलर पेटल्स को ओवरलैप की होंगी, जिनका नाम है कील। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो यहाँ तक समझ में आ गया है कि कितने टाइप ऑफ एस्टिवेशन होते हैं और किन किन स्पीशीज़ में ये, मतलब किन किन इसका एग्जाम्पल क्या क्या है। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।